जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और बढ़िया वीडियो, बढ़िया मज़ेदार वीडियो। और इस वीडियो को आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मैसेज इस वीडियो में छुपा हुआ है हर पर्सन के लिए, अगर वाकई में आप एक अच्छा समाज बनाना चाहते हैं, इस दुनिया को इस मार काट से बचाना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ बिना कुछ देर किए। कि इस समय अगर देश के मुख्यमंत्रियों में सपाट बात करने वाला, दो टूक बात करने वाला बात ही नहीं करता है। 300 एकड़ पे रोहिंग्या ने रात में एक्शन कराया। रोहिंग्या से कहा जमीन खाली करो, बोले हम कहां जाएं, बोले जहां से आए थे वहीं जाओ। आसाम का मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जिस अंदाज में काम कर रहा है, अगर 5% भी मुख्यमंत्री हो गए तो ये जो घूम रहे हैं छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने, ध्यान रखिएगा, ये जहां से आए हैं वहीं चले जाएंगे। ये खजूर तोड़ेंगे ऊंट की पीठ पे खड़े होकर के। इसलिए सच बोलिए, सच, दो ही सच बोलिए। सारे धर्म बराबर कभी नहीं हो सकते। धर्म दुनिया में एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा। उसका नाम है सनातन। प्रकृति का नियम है। जो मजहब जब पैदा हुआ है उसका रहनुमा पैदा हुआ है, उसके जाने की भी डेट है, उसके मरने की भी डेट है। यह प्रकृति का नियम है। जो पैदा हुआ है उसको एक ना एक दिन मरना है। सनातन पैदा ही नहीं हुआ तो उसके मरने का इंतजार कैसा है। इसलिए मां बहने, कथावाचकों की झूठी कथाएं न सुने। और आपकी धरती से कह रहा हूं, मुझे किसी से लेना ही नहीं है कुछ। इसलिए मैं ये नहीं जानना चाहता कि जिन्हें कुछ पता नहीं है वो ये कह रहे हैं सारे धर्म बराबर हैं। दुनिया में ये मुमकिन ही नहीं हो सकता। एक नरेटिव चला पूरी दुनिया में, आज सारी दुनिया पूछ रही है बार बार। एक नरेटिव चला, इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। वो ईमानदार लोग हैं, कम पढ़े लिखे हैं, तब भी उन्होंने पीस की स्पेलिंग सही बताई। आप ज्यादा पढ़ गए थे इसलिए पीस की स्पेलिंग गलत समझ रहे हैं। प्रॉफिट मोहम्मद, उनके दामाद इमाम अली, यह हिस्ट्री का हिस्सा है, इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। पीस का कुछ और ही समझ गए। प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद इमाम अली की हत्या, फजर की नमाज जो सुबह 4:30 बजे मुसलमान पढ़ते हैं, आजकल लाउड स्पीकर लगाते हैं क्योंकि अल्लाह सुनता नहीं उनकी। फजर की नमाज में अली प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद जब सजदे में गए नमाज पढ़ने के लिए तो उनकी गर्दन काट दी। प्रॉफिट मोहम्मद की एक ही बेटी थी, शादियां 13 थी। उनकी एक बेटी थी फातिमा। बीबी फातिमा का घर जला करके बीबी फातिमा की हत्या भी उन्हीं के लोगों ने की। प्रॉफिट मोहम्मद के बाद सच में जितने भी खलीफा आए, पहला खलीफा अबू बकर, उसकी हत्या, उस्मान की हत्या, उमर की हत्या, और प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे यानी उनकी बेटी फातिमा के बच्चे हसन हुसैन की हत्या करबला के मैदान में। अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, पहला कलमा तैयब तैयब आने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह करके उनकी गर्दन काटी। वो कहते हैं इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस। इसलिए एहसान भाई की सिवैयों के चक्कर में उल्टी सीधी परिभाषा मत याद रखिए। आपको कम से कम, आप खुश नसीब हैं कि दोनों दौर देखे आपने। जिन्होंने नेहरू जी को देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। इंदिरा गांधी को भी हमने बचपन में देखा। लेकिन हम एक वो भी दौर देख रहे हैं कि एक आम आदमी तिलक लगाने से शर्माता है, चुटिया रखने से शर्माता है। इसलिए सिंबल अगर ठीक काम कर रहा हो तो दुनिया में बदलाव कैसे होता है। इसी धरती से एक आदमी गया जिनका नाम महात्मा गांधी था। उन्होंने क्या किया बताऊं मैं आपको? उनको कौन नहीं कहानी इसलिए बताना चाहता हूं कि आपके पास समय नहीं होगा पढ़ने का। आचार्य जेबी कृपलानी ने किताब लिखी है, और वो किताब इसलिए लिखी है कि वो ही गांधी के साथ रहते थे। गांधी जी की जो कमरा था उस कमरे पर गीता भी रखी थी, बाइबल भी रखी थी। उन्हें शौक था ना ये चने मुरमुरे बेचने का, सब रखा था। मिक्स वेजिटेबल बहुत बनाते थे वो। वहीं कुरान भी रखा था। जेबी कृपलानी अपनी किताब गांधी हिज लाइफ एंड थॉट, उस किताब के पेज नंबर 189 पे गांधी जी के बारे में जेबी कृपलानी लिख रहे हैं, जिन्होंने वो जो उनके साथ रहते थे। वहीं पे कुरान रखा हुआ था। मौलाना साहब आए, उस किताब में पूरा जिक्र है, और गांधी से कहा कि ये आपने कैसे कर दिया।
ये कुरान पाक को आपने इन किताबों के साथ कैसे रखा? ये बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो गांधी जी ने क्या पूछा कि इसे क्या करना है? उन्होंने कहा आपको इसे एक कपड़े में लपेट करके इन तमाम किताबों से दूर रखना है। ये किताबें कुरान के साथ नहीं रखी जा सकती। कुरान का किसी के साथ कुछ लेना देना नहीं है, वो सुप्रीम है। गांधी जी किताब उठाई, लपेटी, एक थैले में रख के अलग लटका दिए। सेकुलरिज्म बिल्कुल चुप। भाई और हमारी गीता के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए आज के बच्चों को सच बताइए, गीता के बारे में पता है ना आपको? क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ईमेल करके कहते हैं कि आप ये काम कराइए। मैं कोई काम नहीं कराता। मैं एक ही काम करता हूं, मैं सार्वजनिक सभा में रायता फैला देता हूं। उसके बाद बटोरिए जिसको जो बटोरना है। पूरी ईमानदारी से रायता फैलाइए। आप भी रायता फैला। एक जज साहब समझ गए 2011 की घटना है, तब यहां से गुजरात से यहां नहीं मानी गए थे, लेकिन उस आदमी की आंख देखिए। उसने उस जस्टिस को बुलाया, मिला चुपचाप, आज तक कोई तस्वीर नहीं है। 14 में जीतने के बाद पहला काम यह किया प्रणब मुखर्जी के पास जाकर के, जिसके बारे में मैं कह चुका हूं। लोगों को पता ही नहीं है कि गीता भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ 2011 से घोषित हो चुका है। गीता कोई मजहबी किताब नहीं है। उसको मैं दूसरे तरीके से कहता हूं, जो घर चलाते हैं उन्हें रामायण पढ़नी चाहिए, जिन्हें राष्ट्र चलाना है उन्हें गीता पढ़नी चाहिए। सॉरी, रामायण और गीता की यही फर्क है। और वो पढ़ रहा है और दुनिया को पढ़वा रहा है। आप भी गीता पढ़ें एक बार, आपको अपने कर्तव्यों का बोध होगा और ये लालच और कायरता समाप्त हो जाएगी। और गीता पढ़ेंगे तो भगवान कृष्ण के बारे में ये जो कथाकारों ने एक अजब ड्रामा रचा है, ऐसे कृष्ण जी को बताते हैं कि सबसे छिछोरा लड़का वही था। कभी वो महिलाओं के कपड़े लेके चले जाते हैं पेड़ पे, कभी वो माखन चोरी, उनका यही चरित्र हमको बताया। यही बताते हैं। ये चरित्र नहीं बताया भगवान कृष्ण का। बांसुरी बजाते बजाते जब अर्जुन धनुष बाण उठा करके अधर्मियों के खिलाफ नहीं चला पा रहा था और उसके हाथ पैर कपकपा रहे थे, बार बार वो कृष्ण जी की तरफ देखता था, तो कृष्ण ने कहा धनुष उठा और ये अधर्मी, ये तेरे खिलाफ नहीं, ये राष्ट्र के खिलाफ हैं। इनका डीएनए भी अगर एक है तो इनकी हत्या कर, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। हम कृष्ण के उस रूप को नहीं बताते। बांसुरी बचाने वाले कृष्ण की बड़ी चर्चा होती है। वही कृष्ण जब हाथ के अंदर कुछ और उठा लेता है, वो चरित्र नहीं बताते। इसलिए मां बहनों को चाहिए कि भगवान राम का चरित्र पढ़ें तो ये भी पढ़ें कि भगवान राम आदर्श थे, मर्यादा थे, लेकिन उन्होंने भी तीर कमान तान लिया था जब समुद्र उनकी बात नहीं सुन रहा था। इसलिए इंटॉलरेंट बनिए। आपकी सरकार के नेता ने कहा है कि सड़क के किनारे जो गंदगी है उसके प्रति आपको इंटॉलरेंट होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इस देश में 20-25 करोड़ गंदगी के गठरे घूम रहे हैं, उसके खिलाफ आपको इंटॉलरेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डेफिनेटली होना। पागलों के खिलाफ, जिहादियों के खिलाफ, जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, सड़कों पे गली गली चौराहों पे हत्या कर रहे हैं, उसके खिलाफ आपके अंदर इंटॉलरेंस होनी चाहिए। इसलिए कब इंटॉलरेंट होना है, कब सहनशील होना है, यह पाठ पढ़ने के लिए गीता पढ़िए, सब ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो देखा आपने और इस वीडियो में जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया। देखो, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ इनका नाम है, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, ठीक है। इनका बचपन जो है वो इस्लामियों के साथ में बीता हुआ है। इनकी पढ़ाई जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये पढ़े हैं, जो मैंने सुना है इनके बारे में। और इनको जितना डिटेल में पता है इस्लाम के बारे में एज एन हिंदू, वो किसी को पता नहीं होगा। देखो, एक्स मुस्लिम तो आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं, अपनी अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं, वो भी सच बता रहे हैं कि ये गड़बड़ वाला चीज़ है, ये गड़बड़ वाली चीज़ है। अब इन्होंने जो एक्सपीरियंस करा है, अपने एक्सपीरियंस से ये बता रहे हैं कि भैया अभी भी वक्त है, समझ जाओ। यहाँ पर ये चीज़ नहीं कही जा रही है कि आप कोई दंगा फैला दो, आप अशांति फैला दो समाज में, नहीं। ये कह रहे हैं सच को जानो। और हमारा सनातन धर्म भी क्या कहता है? सच को जानो। अब क्यों अपने आँखों पर पट्टी बांध के बैठे हो शुतुरमुर्ग की तरह? शुतुरमुर्ग क्या होता है? शिकारी सामने से आता है, वो अपना सर रेत में छुपा लेता है। आपने भी ये चीज़ सुनी होगी, पक्का, मैंने भी सुनी है। तो शुतुरमुर्ग की तरह मत बनिए ना। जब आपको पता है आप रेत में सर छुपाने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा ना, बचाव तो करना पड़ेगा ना। आपको अगर इन चीज़ों अपनी रक्षा करनी है, अगर आप नहीं चाहते हैं कि देश में दूसरा कश्मीर बने। अब बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बाकी जगह पे नहीं कश्मीर होगा, नहीं होगा। तो फिर हिस्ट्री से भी एग्जाम्पल ले लो ना। आप हिस्ट्री से एग्जाम्पल क्यों नहीं लेते हो?
अभी अपने सर तन से जुदा वाली जो अभी फेस गुजरा है, उससे भी अगर कोई सीख नहीं ली है तो मैं कहता हूँ हिंदुओं से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, सनातनियों से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। मुझे पता है सनातन धर्म कोई धर्म नहीं है, वो एक पूरा का पूरा मतलब संस्कृति है, एक रिलीजन। अब जैसे कि सावरकर ने, या आई थिंक सावरकर ने ही कहा था ये, कि मैं तब हिंदू हूँ जब आप मुसलमान हैं। तो ये सबको चीज़ सोचनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जो अभी मुसलमान अपने आप को कहते हैं उनको भी ये चीज़ सोचनी चाहिए, अरे क्यों एक्स मुस्लिम निकल के जा रहे हैं, बेवकूफ़ थोड़ी हैं वो। अब सचवाला जी हो गए, समीर हैं, साहिल हैं, आज़ाद ग्राउंड जी हैं। आज़ाद ग्राउंड की तो कहानी मैं सुनता हूँ ना तो मेरा मन अंदर से पूरा झंझोर जाता है यार, क्या उनके साथ हो रखा है। इन लोगों को सुनो, इनकी चीज़ों को एक्सपीरियंस जो है उससे आप लोगों को सीखने की ज़रूरत है, हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी जो एग्जिस्टिंग मुसलमान है। आप डरो मत, आप ये मत सोचो कि मेरा दीन खतरे में आ जाएगा। दीन खतरे में नहीं आता। देखो, भगवान को आपकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर अल्लाह सच में भगवान है, गॉड है, तो उसे आपकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है क्या? कमज़ोर है क्या आपका भगवान? नहीं है ना। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए और इन बातों को बड़ी गहराई से समझिए। एक सभ्य समाज का निर्माण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई बात गलत लग रही, आपको लग रहा है कि नहीं गलत है, उसको सोचो क्या चीज़ इसने गलत बोल दिया। अच्छा, इसने मुसलमानों के अगेंस्ट में नफरत फैला दी क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा इसने कहा जो लोग जैसे वो कन्हैया कुमार को मारने वाले लोग, ऐसे लोग हैं। किसी चीज़ को लेकर आप हो जाते हो, पागल हो जाते हो, अरे मार दिया, जबकि उसने तो कुछ बोला भी नहीं था बेचारे ने। उसने सिर्फ पोस्ट शेयर करी थी नूपुर के समर्थन में। तो नूपुर के समर्थन में तो बहुत सारे लोगों ने अभी दिल्ली में मैंने सुना मार्च निकाला, बहुत सारी जगहों पे भी लोगों ने निकाला। तो आप सबको मार दोगे? आप सबको मार दोगे? ऐसे नहीं होता है भैया। आपको सच को जानना है। धर्म सिर्फ एक ही होता है, मानवता का धर्म। जब आप मानवता के धर्म में हो तो आपके अंदर जो है इंसानियत अपने आप आती है, और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आपको समझना है, सोचना है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए, और अपनी राय सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप अगर कमेंट करोगे तो वीडियो जो है आगे बढ़ेगा और मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आता रहूँगा। मैं आपसे और कुछ नहीं मांग रहा, सिर्फ ये मांग रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दो। बस इतना चीज़ मांग रहा हूँ, फिर मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आता रहूँगा। धर्म के लिए हम काम कर रहे हैं, मानवता के धर्म के लिए हम काम कर रहे हैं। हम कोई हिंदू धर्म का प्रचार नहीं कर रहे, हम सनातनी हैं। सनातनी, हर इंसान सनातनी है। वर्ड से प्रॉब्लम है तुम लोगों को, तो इसको दूसरा नाम दे दो, इटर्नल दे दो, जो ना कभी शुरू हुआ था ना कभी ख़त्म होगा। वो सनातन धर्म है और वही सब इंसानियत का धर्म है। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।